तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सक्सेस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए लेके आए हैं यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम। इसको सरल बनाना है और जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही कम समय में हम बनाने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो देखते हैं घातों पर आधारित प्रश्न। क्या देखेंगे? घातों पर आधारित प्रश्न। घातों पर आधारित प्रश्न देखते हैं। तो यहां पर है, हम प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पहला, 6 का पावर 13 हो। 6 का पावर क्या हो? 13 हो और 5 से क्या करें थे? विभाजित करें। क्या करें? विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले ये देखना है, इस प्रकार के प्रश्न में घात चाहे कुछ भी हो, घात चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले इन दोनों को मिलान करना है। तो ये 6 जो है वो 5 से क्या है? बड़ा है ना। तो हम जस्ट इसको लिख सकते हैं 6/5 इक्वल 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो 1 टाइम से जाएगा। कितने टाइम से जाएगा? 1 टाइम से। तो शेषफल हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ये 1 हमारा क्या हुआ? शेषफल हुआ। ठीक, अब इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 17 का पावर 200 हो, 17 का पावर क्या हो? 200 हो और इसको हम 16 से डिवाइड करें, 16 से क्या करें? डिवाइड करें, तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग पता है, आप लोगों को सेम है, ये 17 है और ये क्या है? 16 है। तो आप जस्ट कर सकते हैं 17 में 16, तो 1 टाइम से जाएगा। कितना टाइम जाएगा? 1 टाइम से। तो ये रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया? रिमाइंडर। तो 1 प्राप्त हुआ ना। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के साथ साथ हमें और देखना है, कुछ कंसेप्ट आता है और कुछ उसमें आता है आपका फार्मूला भी आता है। जैसे बड़ा घात सम हो जाए, बड़ा घात विषम हो जाए, है ना। तो विषम को छोटे बनाने के लिए 1 और 3 को घात में बदलते हैं और सम वाले घातांक को 2 और 4 में बदलते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप, फिर आपके समझ में क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अगला प्रश्न, यदि 25 का पावर 25 हो, यदि 25 का पावर क्या हो? 25 हो, है ना, और इसे 26 से भाग दिया जाए, ठीक है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें शेषफल लाना है। तो हमें पता होना चाहिए, यदि इसको हम चेंज करेंगे तो a के घात n के रूप में कर सकते हैं, a के घात n के रूप में कर सकते हैं। जब इस प्रकार से हो तो हम उसको लिख सकते हैं a+1 लिख सकते हैं, a+1। कहने का मतलब a का घातांक n हो, a का घातांक n हो और a+1 से उसको भाग दिया जाए, a+1 से उसको क्या किया जाए? भाग दिया जाए, तब जाकर के इसके इक्वल में a ही प्राप्त होगा, a ही प्राप्त होगा। उस कंडीशन में जब घातांक भी ओड नंबर हो, विषम हो, ओड हो, विषम हो। आई बात समझ में? तो इसके आधार पर हम क्या मानेंगे? 25 को a मान लेते हैं और n की जगह में 25 को क्या मान लेते हैं? घातांक। तो यदि 26 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 26, तो a माने हैं 25 को, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? 25 + 1 कर दें, 25 +
1 कर दें तो क्या हो जा रहा है, 26 हो जा रहा है। तो शेषफल हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। कहने का मतलब इसका शेषफल जो होगा वह 25 ही होगा। क्या होगा, 25 ही होगा। इसका पहला रूल तो ये होता है, नोट कर लीजिए आप लोग। कंडीशन, पहला, जब पावर सम हो तो a+1 में हमेशा a होगा। विषम, क्या हो, विषम, तब क्या होगा, उसका मान a होगा। कहने का मतलब बेस को लेना है, किसको लेना है, बेस को लेना है। और जब पावर क्या हो जाए, सम हो जाए, क्या हो जाए, सम हो, तो हमेशा जो है शेषफल 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। जस्ट इसी के लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। क्या देते हैं, एग्जाम्पल। 17 का पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए। कितना से विभाजित किया जाए, 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। तो हमें पता है कि यदि पावर सम हो, यदि पावर सम हो और जो भाग दे रहे हैं वो क्या हो, इससे ए से बड़ा हो, ए से क्या हो, बड़ा हो। कहने का मतलब इसको हम ए मान लेते हैं, का पावर मान लेते हैं n, और इसको a से भाग दें और +1 से करें तो क्या हो जाएगा, यहां समझिए इससे एक बड़ा हो जाएगा। तो वह बड़ा होता है तो उस कंडीशन में भी हमेशा शेषफल 1 आता है, उस कंडीशन में भी हमेशा शेषफल 1 आता है। आई बात समझ में। हाँ, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, 27 का पावर 28-1 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो अब हम इसको अब क्या ले लिए, सम आ गया। कितना आ गया, सम आ गया। और यहां पर क्या आ रहा है, 26 आ रहा है। इससे एक छोटा है, इससे क्या है, छोटा है बेस से। तब इसको हम यदि 4 से भाग दें या ना दें उससे मतलब तो है ही है। बाकी इसको सरल बनाने के लिए हम यदि पावर को क्या कर लें, पावर को 2 या 4 से क्या करते हैं, विस्तृत करते हैं। क्या करते हैं, विस्तृत करते हैं। तो यदि हम 2 का पावर ले लेते हैं तो ये 27 का पावर 2 हो जाएगा -1, और डिवाइड कितना है हमारा, 26। कितना है, 26। तो 27 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 729 -1, और डिवाइड क्या होगा हमारा, 26। चलो गुणा करके बता देते हैं। 27 गुणित क्या हो जाता है, 27। 7 7 49 की 9 हासिल 4, और 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा, 18। ठीक, एक संख्या छोड़ दे, 2 7 14 की 4 हासिल ले, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, जोड़ देते हैं, ये 9 हो गया। और 8 4 12 की 2 हासिल आया 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 729 आया ना। तो 729 में अब ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का क्या है, चिन्ह है। तो घटा देंगे तो कितना आएगा, 728। अब पूरा पूरा भागित कितना से बन रहा है, 26 से। अब इसे हम क्या करेंगे, 26 से भाग देंगे, है ना। तो भाग कैसे दोगे,
चलिए दे देते हैं भाग। यहाँ पे 728 भागित कितना करेंगे हम लोग 26। 26 दूने कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 की 2 हासिल आया 1, 2 दूने 4, 4 और 1 5, 52। अब ये 2 और 2 क्या हो गया यहाँ पर, तो ये 0 आएगा और 5 में से 7 में से 5 गया 2 आएगा और ये 8 हमारा उतर गया, 8 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 8 छक्का 48 की 8 हासिल आया 4 और 26 है ना, 26 गुणित 28 देख लेते हैं। तो 8 छक्का 48 की 8 हासिल 4 और 8 19 16, 16 4 20 है ना, 8 टाइम्स गया। तो एक पूरा पूरा क्या हो गया, यहाँ पर कट गया, पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। तो कटने के बाद शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है, 0, शून्य आएगा। शेषफल क्या आएगा इसका, शून्य आएगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को हल किया जाएगा। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अब मान लिया जाए 67 का पावर 67 प्लस 67 का पावर 67 प्लस 67 हो, कितने से भाग देना है, 68 से भाग दिया जाए। कितना से भाग दिया जाए, 68 से भाग दिया जाए, तब शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, 67 का घात 67 और ये 67 में भाग कितना का दिया जा रहा है भाई, यहाँ पर 68 से दिया जा रहा है। कितना से दिया जा रहा है, 68 से। अब घातांक क्या आ गई, ओड आ गई। क्या आ गई, ओड। कहने का मतलब 1 या 3 से, 1 या 3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 67 का पावर 1 प्लस 67 लिखेंगे, कोष्टक बंद। डिवाइड कितना करेंगे हम लोग, 68। डिवाइड कितना करेंगे, 68 से, है ना। चलिए, तो ये घातांक क्या है, तो 67 का 67 प्लस क्या हो जाएगा, 67। पूरे का भागित कितना हो जाएगा यहाँ पर, 68। अब इसका एक यहाँ ले आइए, तो ये क्या हो गया, 68 प्लस क्या हो गया, ये 66 हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड कितना करेंगे हम लोग, 68 करेंगे। तो 68 और 68 यहाँ पर क्या हो गया, कट गया। तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 66। अब ज्यादा से ज्यादा तो आपको डाउट है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये 67 और ये हमारा 67, तो 7 7 14 की 4 हासिल आया 1 6 6 12 12 और 1 13। टोटल कितना आया, 134 आया। टोटल कितना है, 134। भागित कर देंगे 68 से। कितना कर देंगे, 68 से। तो 68 से भागित करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो 134 में क्या है, हम 68 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना आएगा यहाँ पर, 14 में से 8 गया 6 हासिल आया 1 और 13 में से 7 गया 6। कितना आएगा, 6। तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है, 66। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो थोड़ा आपको प्रयास भी करना पड़ेगा, तब समझ पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 के घात यदि 31 हो, 2 का घात क्या हो, 31 हो, डिवाइड करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 5 से, तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। तो चलिए हल कर देते हैं। अब ये आपका क्या है, 2 से बहुत ज्यादा है, 3 का ज्यादा हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे 2 5 5 से नहीं कटा सकते, क्योंकि अब ये घातांक क्या आ गया, विषम आ गया। कितना आ गया, विषम आ गया। तो विषम घात को क्या कर सकते हैं हम लोग, ये क्या 3 से, ये क्या 3 से। तो अब क्या कर सकते हैं, 2 का पावर हम ले लेते हैं 1, भागित क्या कर देते हैं 5। तो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो पावर को बढ़ा दीजिए। पावर को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो बढ़ा देंगे तो 2 का पावर 3 कर देंगे, डिवाइड कितना करेंगे 5। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड क्या है 5। 3 का पावर है 2 का, तो 3 का 2 बार क्या कर दिया मैं, गुड़ा। तो 2 दूने 4 और 4 दूने क्या हो गया 8, भागित कितना है 5। तब हम क्या करेंगे, 8 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 1 टाइम्स 3। तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ हमें, 3 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 3, है ना। चाहो तो अपने ऊपर है, अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा दौड़ाओगे तो मिनटों में निकल जाएगा। तो यही इसका क्या है, बेस है। आई बात समझ में, हल करने का। तो चलो अब और कुछ एक प्रश्न देखते हैं, ये तो भर गया।
चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। 45 के घात 4700 प्लस 2 को 44 से भाग दिया जाए, 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो हमें शेषफल निकालना है। हमें क्या निकालना है? शेषफल। तो ये आ गया हमारा विषम आ गया। क्या आ गया? विषम। तो विषम के लिए क्या करते हैं हम लोग? पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पावर। तब हम क्या करते हैं? क्या 3 लेते हैं घातांक। क्या लेंगे? घातांक। तो ये 45 हो गया, पावर 1 लेंगे, प्लस क्या करेंगे 2, और डिवाइड कितना करना पड़ जाएगा हमें? 44। तो ये दिख रहा है कितना? 45, और ये 2 कितना हो गया? 47, भागित कितना करेंगे? 44। भाग देखे देखिए कितना आता है। 47 में 1 टाइम से जाएगा, है ना? तो शेषफल कितना प्राप्त हो गया यहाँ पर? 3 प्राप्त होगा। देखते हैं निकाल के। 47 भागित कितना करेंगे? 44। तो 1 टाइम जाएगा तो ये 44 हो गया। 7 में से 4 गया 3, 4 कैंसिल हो गया, तो शेषफल कितना है? रिमाइंडर 3 आया। ओके, इस प्रकार से हल करना है। ठीक है, अगला प्रश्न और देख लेते हैं। चलो लास्ट प्रश्न और मैं बता देता हूं एक ठो। यदि 47 का पावर 41 हो, 47 का पावर क्या हो? 41 हो, और -5 हो, यहां पर -5 को 40 से भाग दिया जाए। कितना से भाग दिया जाए? 40 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा, है ना? तो चलिए, तो पावर क्या आ गया? विषम आ गया। तो विषम के लिए क्या करना पड़ता है? 1 या 3, है ना भाई? तो क्या कर सकते हैं? पावर 47 के घात 1 मैं पहले रख देता हूँ, -5 कर देता हूँ, और भागित कर देता हूँ कितना? 44 कर देता हूँ। तो 47 का 1 तो 47 ही हो गया, -5 हो गया, है ना? और डिवाइड कितना हो गया? 4। तो ये 47 में 5 को निकालेंगे कितना बचेगा? हाँ, ये 40 है ना, ये कितना है? 40। तो ये 5 को निकाल दीजिए, तो 42 बचा। क्या बचा? 42। अब 42 को हम 40 से कटाएंगे तो कितना बचेगा? शेष 2 बचेगा। शेष फल कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ये हमारा क्या है? यूनिट डिजिट का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और एग्जाम्पल के साथ में प्रश्न हल होता है। और हल करने के बाद नेक्स्ट डे कुछ और अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। यह यूनिट डिजिट सिस्टम नंबर का पार्ट 1 है। थैंक यू, सक्सेस एकेडमी आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद।